Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to my new YouTube video. So you are watching my channel that is medical classes. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि लिवर के बारे में, उसकी नॉर्मल रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी थी। तो अब उसका जो बाकी का टॉपिक है वो अब आज हम कवर करेंगे। तो अब हमारे पास आता है सोनोग्राफिकल लिवर पैथोलॉजीज। सोनोग्राफिक लिवर पैथोलॉजीज में क्या क्या आएंगे? हेपाटाइटिस आ जाता है, मासिस आ जाता है, फैटी लिवर, हीमेंजियोमा, लिवर सिरोसिस, मेटास्टासिस एंड हेमेटोमा आ जाता है। तो ये हम फर्दर जो है इसको वन बाय वन करके हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस क्या है? अ डिजीज कैरेक्टराइज बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। हेपाटाइटिस में क्या होता है कि लिवर में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और उसकी कॉजेज़ क्या है हेपाटाइटिस की? ये जो है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, इन्फेस्टेशंस की वजह से, टॉक्सिन्स और ड्रग इंड्यूस की वजह से। तो इन्फेस्टेशन का मतलब है कि अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस यूज़ करने से आपका लिवर जो है डैमेज हो जाएगा, उस पर मतलब कोई भी कीड़े वगैरह लग जाएंगे तो उसको इन्फेस्टेशन कहेंगे। टॉक्सिन्स कोई भी, जैसे कि अगर कोई अल्कोहल वगैरह ले रहा है तो उससे भी जो है हेपाटाइटिस हो सकता है। और ड्रग इंड्यूस कोई भी ऐसी मेडिकेशंस जो पेन रिलीफ वगैरह हो गई, तो उससे भी जो हेपाटाइटिस कोज हो सकता है। अगर उसकी ओवर डोजेज वगैरह हो जाए, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डोज ले रहे हैं पेन रिलीवर की, तो उससे भी जो है वो हेपाटाइटिस कोज हो सकता है। कॉमन वेज ऑफ हेपाटाइटिस इज ट्रांसमिटेड। कौन से तरीके हैं जिससे जो है वो हेपाटाइटिस ट्रांसमिट होता है? अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्सेज। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में क्या आएगा कि इंटरकोर्स के दौरान कोई हाइजीन जो है वो मेंटेन नहीं होती, और प्रोटेक्शन जो उसकी मेंटेन नहीं रखते लोग, तो उससे जो है वो हेपाटाइटिस जो है ट्रांसमिट होता है। शेयरिंग ऑफ नीडल्स। अगर किसी एक पेशेंट को जो है वो हेपाटाइटिस है और उसी के दिए नीडल्स जिसको हम लगा रहे हैं पेशेंट को, हेपाटाइटिस वाले को, अगर वही सेम नीडल अगर हम किसी दूसरे पेशेंट को लगाएंगे तो उससे जो है ये ट्रांसमिट हो सकता है हेपाटाइटिस। और मदर टू चाइल्ड, मदर से जो है चाइल्ड में भी ट्रांसमिट हो सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन इन्फेक्टेड विथ हेपाटाइटिस कैन पास द वायरस टू देयर बेबीज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड थ्रू मदर्स मिल्क इफ शी इन्फेक्टेड। तो मदर से चाइल्ड में इस तरह से होगा, अगर प्रेग्नेंट वुमेन इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस के साथ तो ये जो है वो पास हो सकता है इसमें बेबीज़ में जो है वो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। और ये मदर्स के मिल्क के थ्रू भी जो है वो ट्रांसमिट होगा अगर वो इन्फेक्टेड होगी। अब हेपाटाइटिस के साइन सिम्टम्स क्या हैं? इसमें जो है वो पेशेंट को नोज़िया और वोमिटिंग होगी, फटीग, थका थका महसूस करेगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे उसको, और पेन एंड टेंडरनेस इन राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन एंड एपिगेस्ट्रिक रीजन। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो ऊपर राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन लिखा हुआ है और एपिगेस्ट्रिक रीजन लिखा हुआ है। तो अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस होगा किसी पेशेंट को, तो उनको जो है वो राइट हाइपोकोंड्रिक और एपिगेस्ट्रिक रीजन में जो है पेन जो है उनको फील होगा। एनोरेक्सिया होगा, जिसका मतलब कि भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, वेट लॉस होगा पेशेंट को, और जो उसको जॉन्डिस होगा। क्योंकि हेपेटाइटिस होगा, लिवर में डिजीज़ है, तो हेपेटाइटिस है तो जॉन्डिस जो उसको लाजमी होगा। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ऑफ लिवर हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस की हम रिपोर्ट किस तरह से बनाएंगे अल्ट्रासाउंड में? अल्ट्रासाउंड ऑफ लिवर रिवील्स माइल्ड इंक्रीज इन साइज विथ नॉर्मल शेप एंड पोजीशन। अब अल्ट्रासाउंड की लिवर की जब देखेंगे तो उसमें जो उसकी साइज़ जो होगी वो थोड़ी सी जो है इंक्रीज़ होगी, और उसकी शेप और पोजीशन जो उसकी नॉर्मल होगी। अल्टर्ड एकोजेनिसिटी नोटेड। और एकोजेनिसिटी यानी चमक जो है वो अल्टर होगी, ना हाइपो होगी ना हाइपर होगी, उसमें मतलब अल्टर होगी। नो फोकल मास सीन, कोई भी फोकल मास नज़र नहीं आएगा उसमें। इकोजेनिसिटी ऑफ द आउटर मार्जिन ऑफ पोर्टल एंड हेपेटिक वेसल्स इज माइल्डली इंक्रीज। जो आउटर मार्जिन के जो पोर्टल और हेपेटिक वेसल्स होती हैं, तो उसकी चमक जो है वो थोड़ी सी जो इंक्रीज होगी, और फ्लूइड जो है लिवर के अराउंड जो है वो नोट होगा या नोट नोटेड होगा। कंक्लूजन में क्या डालेंगे हम लोग? अल्ट्रासाउंड स्टडी रिवील्स माइल्ड लिवर इनलार्जमेंट विथ इन्फ्लामेटरी चेंजेस हेपेटाइटिस। कंसीडर फर्दर इवेल्युएशन विथ हेपेटिक प्रोफाइल, प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। अल्ट्रासाउंड स्टडी क्या हमें दिया उसने कि माइल्ड लिवर इनलार्जमेंट हमें नजर आई, किसके? इन्फ्लामेटरी चेंजेस के साथ, जिसको हेपेटाइटिस कहेंगे। कंसीडर करें फर्दर इवैल्यूएशन के लिए, और हेपेटिक प्रोफाइल करवाएं और क्लिनिकली कोरिलेट करें।
अब आ जाता है हमारे पास मासेस ऑफ लिवर। अब अगर कोई मास होगा या कोई सिस्ट वगैरह होगा तो हम लिवर में किस तरह से देखेंगे। मोस्ट कॉमन सॉलिड मास फाउंड इन द लिवर इज हेपाटोमा, अ कैंसर सेल इन द लिवर। If the outer margin of this mass is regular, benign tumor. If the outer margin is irregular, malignant tumor. मोस्ट कॉमन सॉलिड मास जो हमें नज़र आता है लिवर में वो हेपाटोमा होता है, जो कि कैंसर सेल्स होते हैं लिवर में। अगर जो है मास की अगर आउटर मार्जिन जो है वो रेगुलर है, मतलब नॉर्मली सर्कुलर है, पूरा जो है मून शेप में आ रही है, तो वो जो बिनाइन ट्यूमर होगा, जो कि कैंसर सेल नहीं है। अगर उसकी आउटर मार्जिन जब इरेगुलर है यानी कि कर्व शेप में आ रही है, तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा, जिसको हम कैंसर सेल कहते हैं। हेपेटोकार्सिनोमा या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा सजेस्टिव ऑफ टी स्कैन एंड बायोप्सी। हेपेटोकार्सिनोमा है या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, तो उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि सीटी स्कैन और बायोप्सी करवाएं। अच्छा, अब इस पिक्चर में देखें कि इनमें जो है जो मासेस हैं वो बिल्कुल जो है राउंड मून शेप में आ रहा है, तो ये हम इसको जो है बिनाइन ट्यूमर कहेंगे। अगर इसमें इसी शेप में अगर ट्यूमर जो होगा वो कहीं से कम होगा, कहीं से ज़्यादा होगा, बिल्कुल ही कर मतलब तो राउंड शेप में नहीं होगा, तो उसको जो हम कहेंगे कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये कैंसर सेल है। तो उसके लिए जो हम फिर फर्दर टेस्ट वगैरह करवाते हैं, सीटी स्कैन हो गया और बायोप्सी वगैरह हो गई, तो हम ये उनको सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को। सिस्टिक मास क्या है हमारे पास। सिस्टिक मास इज ऑल्सो कॉमनली फाउंड इन द लिवर विच इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। सिस्टिक मास क्या है, ये हमेशा जो आम तौर पे नज़र आता है हमें लिवर में, जो कि डिवाइड है टू टाइप्स में। फर्स्ट है कंजेनाइटल सिस्ट, इज़ यूजुअली सॉलिटरी एंड सिंगल सिस्ट। ये जो कंजेनाइटली सिस्ट होता है ये पैदाइशी होता है, और ये सॉलिटरी मतलब या तो सिंगल सिस्टर्स में होती है। ये देखें, अगर हम अल्ट्रासाउंड में स्कैन करेंगे तो हमें जो लिवर में जो इस टाइप का जो हमें नज़र आएगा सिस्ट, तो उसको हम कंसीडर करेंगे कि ये सिस्टिक मास है। दूसरा है हमारे पास एक्वायर्ड सिस्ट। एक्वायर्ड सिस्ट क्या है, आर मल्टीपल वी सी अ लार्ज सिस्ट सराउंडेड बाय मेनी स्मॉल सिस्ट कॉल्ड हाइड्रेटेड सिस्ट। एक्वायर्ड सिस्ट क्या है, ये जो है वो ज़्यादा सिस्ट होती हैं जो कि नज़र आती हैं। एक बड़ी सिस्ट होती है जिसके अराउंड जो है वो छोटी छोटी और भी ज़्यादा जो है वो छोटी स्मॉल सिस्ट नज़र आती हैं, जिसको हम हाइड्रेटेड सिस्ट कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ सिस्ट डजंट कंटेन एनी सेप्टेशन। ज़्यादातर मेजॉरिटी जो होती है सिस्ट की वो जो है सेप्टेशन जो है वो कंटेन नहीं करती, यानी कि जैसे कि बिनाइन अगर सिस्ट देख लें तो वो जो है वो सेपरेट नहीं होती। अगर जैसे एक ऑर्गन में होती है तो वो उसी में ही रहती है, वो फर्दर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, सेप्टेशन उसकी नहीं होती। सिस्ट कंटेनिंग थ्रेड लाइक सेप्टेशन रनिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर मैलिग्नेंट सिस्ट। सिस्ट जो कंटेन करती है थ्रेड लाइक सेप्टेशन, यानी कि एक धागे नुमा जो है उसकी सेप्टेशन होती है, जो कि जाती है एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है, वो मैलिग्नेंट सिस्ट होती है। यानी कि वो जो सेप्टेशन होगी जिस सिस्ट की, तो वो मैलिग्नेंट में जाएगा, यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक वो सेपरेट होगी। तो ये हम जो कहेंगे कि ये एक कैंसरस सेल है। A liver metastasis is a cancerous tumor that has spread to the liver from another place in the body. मेटास्टेसिस क्या है, ये कैंसरस ट्यूमर है जो कि स्प्रेड होता है लिवर से। अगर एक लिवर में अगर वो ट्यूमर है तो वो किसी भी बॉडी के ऑर्गन में जो है वो प्लेस हो जाएगा। In ultrasound, we see these masses as a hypoechoic mass with a small cystic area in the center bullseye appearance. अल्ट्रासाउंड में हम देखेंगे कि ये मासेस जो है वो हाइपोइको होंगे, यानी कि उसकी चमक जो है वो कम होगी इन मासेस की, और ये जो है वो स्मॉल सिस्ट एरिया जो है वो सेंटर में होंगे, उसके प्रेजेंट होंगे लिवर के, जो कि हमें बुल्स की आई की अपीयरेंस देंगे, यानी कि जो बुल की आँखें होती हैं उसकी अपीयरेंस की तरह हमें नज़र आएंगी हाइपोइकोइक मास जो है। तो कंजेनिटल सिस्ट जो है वो पैदाइशी होती है और एक सिस्ट होती है, और एक्वायर्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो अल्ट्रासाउंड में नज़र आती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास लिवर मेटास्टासिस आ जाएगा। तो इसमें जो देखें ये इसके लिवर के सेंटर में जो है वो एक छोटी छोटी जो है वो सिस्ट जो इसमें प्रेजेंट है। तो अब आपको पिक्चर से समझ आ ही गया होगा कि लिवर मेटास्टासिस में जो है वो सिस्ट जो है किस तरह से हमें नज़र आएंगे अल्ट्रासाउंड में। अब हमारे पास आ जाता है फैटी लिवर। फैटी लिवर क्या है, फैटी लिवर डिजीज़
Steatosis is a build of 5 to 10% excessive fat in the livers. फैटी लिवर क्या है? फैटी लिवर डिजीज़ क्या है? इसको हम मेडिकल टर्म में स्टीटोसिस भी कहते हैं। ये जो है लिवर में जो है 5 to 10% जो एक्सेसिव फैट को बिल्ड करता है। इन सम केसेस फैटी लिवर डिजीज डैमेज द ऑर्गन एंड लीड्स टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन सच एज सिरोसिस। सम केसेस कुछ केसेस में ऐसा होता है कि फैटी लिवर जो है वो डिजीज़ को लिवर डिजीज जो है डैमेज करती है ऑर्गन को और लीड करती है कि किसी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस को जो है वो सीवियर कॉम्प्लिकेशन में ले जाती है, जैसे कि सिरोसिस। अब इट इज़ ऑल्सो कॉमनली सीन इन एल्डरली पेशेंट्स अबव 65 और 70 एज एन एजिंग प्रोसेस। ये जो कॉमनली जो है ये एल्डरली पेशेंट्स में जो वो नज़र आता है फैटी लिवर, जो कि 65 या 70 से अबव होते हैं। तो फैटी लिवर के कॉजेज़ क्या हैं? ये जो है डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है। अल्कोहल अब्यूज़, अगर कोई अल्कोहल वगैरह लेता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। एक्सेसिव लिपिड प्रोफाइल, अगर लिपिड की जो है वो अमाउंट जब ज़्यादा बढ़ जाती है लिवर में तो उससे भी जो है वो फैटी लिवर हो सकता है। रैपिड वेट लॉस एंड माल न्यूट्रिशन, वेट लॉस और माल न्यूट्रिशन की वजह से भी जो है वो फैटी लिवर हो सकता है। और हाउएवर सम पीपल डेवलप फैटी लिवर इवन इफ़ दे हैव नॉन ऑफ दिस कंडीशन। कभी जो है वो लोगों को जो है वो कुछ लोगों को फैटी लिवर जो डेवलप हो जाता है, भले ही उनको जो है वो इन सारी कंडीशंस ये सारी कंडीशन ना भी होंगी ना उनकी, तब भी जो उनको फैटी लिवर जो है वो डेवलप हो सकता है। अब इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे फैटी लिवर के? देर आर टिपिकली नो सिम्टम्स ऑफ फैटी लिवर बट इफ़ इट वर्सन इट कैन लीड टू इन्फ्लामेशन एंड स्कारिंग विल अकर ऑन द ऑर्गन सरफेस। इसका जो है वो आमतौर पे कोई इसके जो है वो सिम्टम्स नहीं होते, पर अगर ये वर्जन हो गया, अगर ज़्यादा ख़राब हो गया तो ये जो है वो लीड कर सकता है इन्फ्लामेशन को लीड करेगा। और इसकी जो है वो ऑर्गन की जो सरफेस होगा, ऊपर का हिस्सा होगा, उस पे जो है वो स्कार्स जो है वो उसमें अकर हो जाएंगे। इवेंचुअली अनट्रीटेड फैटी लिवर डिजीज कैन लीड टू लिवर सिरोसिस। अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ेंगे फैटी लिवर को तो ये जो है सिरोसिस को जो है वो कॉज कर सकता है। फैटी लिवर कैन ऑल्सो बी डायग्नोज बाय लिवर फंक्शन टेस्ट। फैटी लिवर जो है वो हम लिवर फंक्शन टेस्ट से ही डायग्नोज कर सकते हैं। तो अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ फैटी लिवर। हमारे पास जो फैटी लिवर की दो टाइप्स आती हैं, एक है डिफ्यूज फैटी लिवर चेंजेस और दूसरा है पैची फैटी लिवर चेंजेस। सोनोग्राफिकल फीचर्स ऑफ फैटी लिवर में हम कैसे देखेंगे फैटी लिवर को? अल्ट्रासाउंड में कैसे देखेंगे? इन डिफ्यूज फैटी लिवर इंक्रीज इकोजेनेसिटी ऑफ इंटायर लिवर बट वी विल फाइंड द डिफरेंट पेजेस ऑफ इंक्रीज इकोजेनेसिटी इन पैची फैटी लिवर। तो डिफ्यूज फैटी लिवर में क्या होगा कि इसमें जो लिवर जो होगा पूरे के पूरे लिवर की इकोजेनेसिटी इंक्रीज होगी तो उसको हम कहेंगे कि ये डिफ्यूज फैटी लिवर है। पर अगर हम उसी लिवर पे जो है वो उसकी लिवर पे जो छोटे छोटे पैचेस देखेंगे और उन पैचेस की इकोजेनेसिटी इंक्रीज होगी तो ये हमारे पास पैची फैटी लिवर कहलाएगा। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कैसे बनेगी फैटी लिवर की? इंक्रीज इकोजेनेसिटी ऑफ द एंटायर लिवर सजेस्टिव ऑफ डिफ्यूज्ड फैटी लिवर। अगर पूरे के पूरे एंटायर लिवर की जो है वो इकोजेनेसिटी इंक्रीज है तो वो डिफ्यूज फैटी लिवर उस पेशेंट को हम सजेस्ट करेंगे रिपोर्ट में। अगर हमारे पास पेचेस में अगर लिवर पे पैचेस हैं उनकी इकोजेनेसिटी इंक्रीज नोट हो रही है हमें, तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि उनको पैची फैटी लिवर है। तो हमारा आज का लेक्चर बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को लेक्चर जो अच्छे से समझ आज आ गया होगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।